दोस्तों अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे का अभाव है, तो कम पूंजी में अपना ब्रांड कैसे बनाएं, कौन सा दोस्तों प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसको कैसे मार्केटिंग की जाएगी, किस किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जब तक इस धरती पर इंसान रहेंगे पढ़ाई लिखाई का काम बंद नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जो ये शिक्षा का क्षेत्र है सबसे बेस्ट क्षेत्र है। और दोस्तों जो प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसमें एक्सपायरी नाम की कोई चीज़ नहीं है और इसका कभी नुकसान हो नहीं सकता, यानी दिन ब दिन इसमें आपका जो है ग्रो ही होगा, माइनस नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन कागजात चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए, अगर आप कोई भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक अच्छा सा नाम चाहिए। तब आपको शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित में जैसे होता है स्टेशनरी हो गया, किताबें हो गई और नोट्स बुक हो गया, पेंसिल हो गई, कई सारे हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है दोस्तों जैसे नोटबुक, यानी कि नोटबुक, कॉपियों का बिजनेस करना है। कॉपी लिखने का काम बहुत होता है दोस्तों, तो नोटबुक कई क्वालिटी के आते हैं, इसमें रफ भी आता है और अच्छे अच्छे क्वालिटी के कागज भी आते हैं। तो दोस्तों नोटबुक का बिजनेस आपको करना है, तो इसके लिए आपको इसी क्षेत्र से संबंधित एक अच्छा सा नाम सिलेक्ट करना है। अब जो नाम आप सिलेक्ट करेंगे लेने में इजी हो, छोटा हो और जिससे सबको याद हो जाए। जैसे बहुत सारे कंपनियां हैं, आप भी पढ़े होंगे, तो दोस्तों सबसे अच्छा किसी ब्रांड का नोटबुक खरीदते होंगे, कॉपियां खरीदते रहे होंगे, स्टेशनरी लेते रहे होंगे, तो आप खरीद रहे होंगे। तो उसी से संबंधित एक अच्छा सा नाम लेना है। अब इस नाम को आपको ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड बनाएंगे जैसे मान लीजिए इसे आपको सेव करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्या नाम रखा, कोई नाम रख लिया, अब इस नाम से आप अपनी कॉपी बेच रहे हैं, नोटबुक बेच रहे हैं, अब इसी नाम से कोई और बना के बेचने लगेगा तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, फिर वो भी बेचने लगेगा। तो ब्रांड आप बना रहे हैं, कोई और इसमें फायदा उठा लेगा। इसके लिए दोस्तों इसको क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कहाँ होता है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं। आप गूगल पे सर्च करिए आईपी इंडिया, तुरंत आईपी इंडिया आ जाएगा। तो आईपी इंडिया के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। अब ये कितने दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल तक आपने जो नाम रखा है, जिस नाम का ट्रेडमार्क आपने करवाया है, इस नाम से कोई नहीं रख सकता ऑल ओवर इंडिया में। 10 साल के बाद आपको इस नाम को क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब इसका आपको ट्रेडमार्क करवाने के लिए किस किस कागजात की जरूरत पड़ेगी। आपका दोस्तों 2 फोटो लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। इसी नाम से, आपके नाम से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देना पड़ेगा। फीस कितना है, 3,500 रुपये सिर्फ एक बार देना है। इसके बाद जब आप रिन्यूअल करवाएंगे उस समय जो फीस होगी उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ये आपका ब्रांड सेफ हो गया। अब इसी नाम को आप दोस्तों नोटबुक बनवाइए, कॉपियाँ बनवाइए और मार्केट में बेचिए। अब दोस्तों नोटबुक कॉपियाँ 2 तरह से होता है, एक होता है मार्केटेड बाई, आप देखते होंगे नोटबुक पे लिखा होता है मार्केटेड बाई, और एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बाई। तो एक होता है मार्केटेड बाई, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बाई। अगर आप इस नोटबुक का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसी को आप मार्केटेड बाई अगर लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आप जिस जिले में, अब देखिए नोटबुक का जो बिजनेस होता है जिले लेवल पे भी होता है, यहाँ पे भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, या आप दोस्तों मंडल स्तर पे चले जाइए, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे हैं, या फिर आप अपने स्टेट की राजधानी में चले जाएंगे, वहाँ बहुत सारी कंपनियां लोग डाले, तो उनके पास जाना है। नहीं तो आपको समझ में आ रहा है, ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही, तो गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड पार्टी नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जो आसपास जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होंगी, जितने लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, सबकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब आपको उनके पास जाना है। जाने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कितने पेज का नोटबुक लॉन्च करना चाहते हैं,
कौन सी साइज में लॉन्च करना चाहते हैं, A4 में लॉन्च करना चाहते हैं, उससे छोटी छोटी भी कापियाँ आती हैं, किस टाइप के सबसे ज़्यादा बिकता है, थोड़ा सा मार्केट में आप सर्वे करिए। और कितने पेज में लॉन्च करना है, 120 पेज में, 140 पेज में, 160 पेज में, 200 पेज में, या फिर आप रफ भी लॉन्च कर सकते हैं, रफ। तो ये रफ नोटबुक कॉपियाँ आप जैसे हो आप लॉन्च कर सकते हैं। अब उन्हीं से आपको बनवाना, अब यहाँ पे बहुत कम पैसे में आप इसे कर सकते हैं। आपने जो कागजात लिया और जो भी चीज़ें किया, और एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, अगर इसे आप दोस्तों ऑनलाइन भी बेचना चाहते हैं और ऑफलाइन दोनों तरीके से बेचना चाहते हैं, थोड़ा सा पूंजी आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे भी करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप दोस्तों सेल टैक्स ऑफिस में जा करके जो सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। दोस्तों वो आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए वो कुछ आपसे चार्ज ले सकते हैं, उनकी फीस यही है। तो दोस्तों ये आप कर सकते हैं। जीएसटी नंबर हो गया आपका, और कोई कागजात नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस बिजनेस को आप अपने घर से कर सकते हैं। अब वहाँ से आप बनवा लीजिए, बनवाने के बाद आप इसे मार्केट में बेच लीजिए। मार्केट में आपको बेचना, मार्केट में बेचने के कई तरीके हैं। आप कैनोपी लगा के अपने ब्रांड को बेच सकते हैं, या आप दोस्तों स्कूल जहाँ पे हो, यूनिवर्सिटियाँ हो, स्कूल हो, उसके सामने भी कैनोपी लगा के आप बेच सकते हैं, या दुकानों पे जा जाके आप दे सकते हैं भैया हमारा नोटबुक है, आप इसी तरह से बेच सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको अनुभव लेना पड़ेगा। अनुभव क्या लेना पड़ेगा, आप अपने ज़िले में जाइए। ज़िले में जो बड़ी बड़ी कॉपी की किताबें हैं, किताबों की दुकानें हैं, उनके पास जाइए, उनसे ये कहिए भैया हमारा इस मार्केट में, आप जहाँ से रहते हो, बिलोंग करते हो, भैया इस मार्केट में हमारी स्टेशनरी की दुकान है, हमें इतने इतने नोटबुक चाहिए। तो वहाँ से सिर्फ आपको रेट ले रहा है, ब्रांडेड कंपनी का रेट ले रहा है। ब्रांडेड कंपनी का जैसे मान लीजिए किसी का 100 रुपये का नोटबुक है, तो आपको कितने में मिल रहा है, 30% माइनस पे मिल रहा है कि 40% माइनस पे मिल रहा है, 50% माइनस पे मिल रहा है, कितने पे आपको मिल रहा है, ये आपको एक आइडिया लेना है। तो दोस्तों देखिए, जब आप खुद बिजनेस करने चाहते हैं और जो आइडिया लेते हैं वही काम आता है, तो वहाँ पे आपको एक आइडिया लेना, उसी आइडिया पे आप दोस्तों थोक में दुकानों पे सप्लाई करेंगे, कितने मार्जिन पे देना है। अब इसकी बात करें एमआरपी तो कोई कुछ भी रख सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ना तो हाई एमआरपी रखना है और ना तो बहुत कम एमआरपी रखना है। जितना ब्रांडेड कंपनी की एमआरपी हो वो एमआरपी आपको रखना है। अब बात करें हम पेपर, उसमें जो पेपर यूज करेंगे उसकी क्वालिटी की, तो दोस्तों सबसे नंबर 1 ब्रांड जिस नोटबुक बिकता हो, सबसे नंबर 1 ब्रांड जो नोटबुक बिकता हो, उसी तरह का आपको पेज रखना है। पेज के साथ कभी कंप्रोमाइज मत करिए, क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करिए। जिस दिन आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे उसी दिन बिजनेस फेल हो जाएगा। तो दोस्तों उसकी पेज बेस्ड क्वालिटी होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी डिजाइन अच्छी होनी चाहिए जिससे बच्चे अट्रैक्टिव हो, और ऊपर का जो कवर होता है वो भी अच्छा होना चाहिए, कवर भी मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए ये सारे अनुभव लेने के लिए आप अच्छे ब्रांड की नोटबुक खरीदिए, अच्छे ब्रांड की कॉपियाँ खरीद ले, और उसी तरह से आप भी अपना पेज रखिए। वो कोई कॉपीराइट नहीं होता कि पेज आप इतनी क्वालिटी दे रहे हैं, तो पेज सब दे सकते हैं, फिर यहाँ पे ब्रांड जो है, ब्रांड नेम आपका सेम नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ क्वालिटी आपको देना है। तो बेटर क्वालिटी देना और बेटर क्वालिटी में बनवा करके आपको मार्केट में इस तरह से बेचना है। तो इसे आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, कई तरीके से इसे आप मार्केट में बेच सकते हैं। अगर दोस्तों हम प्रॉफिट की बात करें तो जितने भी अपने खुद के बिजनेस हैं, खुद के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो चाहे मार्केटेड बाय बिजनेस हो, जितने में आपका प्रोडक्ट बना है, जितने में आपका बना है, क्योंकि रेट यहाँ पे डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पेपर का रेट घटता बढ़ता रहता है और इसी पेपर से ही नोटबुक कॉपियाँ बनती है। तो रेट जब घटता बढ़ता रहता है, तो हम आज वीडियो आप सुन रहे हैं, ये वीडियो आज हम बना रहे हैं, मान लीजिए वीडियो 1 साल बाद आपके पास जा रही, 2 साल बाद जा रही, उस समय पेपर का क्या रेट है, इसलिए यहाँ पे रेट डिसाइड करना, क्लियर करना सही नहीं है। बस इतना आप जान लीजिए, जितना भी आपकी लागत आएगी, सारे खर्चे काटने के बाद दुगना आपका प्रॉफिट होगा, इससे कम नहीं होगा। अब इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती। आज आपने नोटबुक मान लीजिए 1000 पीस आपने बनवाया है, यानी कि केस आप नहीं बेच पा रहे हैं, आपके घर पे रखा हुआ है, बस इतना ध्यान दीजिए इसमें चूहे वगैरह ना काटने पाए। अगर आप इसे 1 साल बाद बेचते हैं तो इसकी रेट ही बढ़ता जाएगा, रेट कभी कम नहीं हो रहा है। कॉपियों का रेट कभी कम ना है, किसी की चीज़ का भी रेट कम नहीं हो रहा है।
तो रेट आपको इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है। इसलिए दोस्तों ये सबसे बेस्ट बिजनेस है। आप अपने दोस्तों कैरियर की शुरुआत यानी अपने प्रोडक्ट की शुरुआत छोटे से पैसे से यानी छोटी सी पूंजी से भी कर सकते हैं और इसे ब्रांड बना सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इससे सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है या आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें दिक्कतें आएगी, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। वो सारे कंफ्यूजन हम आपको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, या आपको नहीं समझ में आ रहा हम कहाँ से बनवाएं कैसे बनवाएं, तो थोड़ा सा दोस्तों घर से बाहर निकलिए। जब आप खुद मार्केट में निकलेंगे, आप खुद सर्च करेंगे, तो वो जो अनुभव होगा वो सबसे बेस्ट आपका अनुभव होगा और उस अनुभव के आधार पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो भी और जानकारी है नहीं समझ में आ रहा, आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।